हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मस्त, ताज़ा, तंदुरुस्त। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑफ गोवा ले गई, गोवा का इतिहास, हमारा पार्ट 2। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, कहीं जाइएगा मत, और जो चले जाइएगा वो खो जाइएगा, और जो बने रहिएगा मेरे साथ वो पूरा गोवा घूम लीजिएगा, गोवा का इतिहास जान लीजिएगा। तो भाइयों, गोवा करीब करीब 450 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। जानते थे आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जान लीजिए। इस कारण यहाँ यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव बहुत महसूस होता था। गोवा की लगभग 60% जनसंख्या हिंदू है। हिंदू, खुश हो जाइए। लगभग 28% जनसंख्या ईसाई है। नाराज मत होइए, अभी ईसाई का ही प्रभाव है वहाँ पर। गोवा की एक खास बात यह है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। तो ईसाई वाले, नाराज होने की कोई बात नहीं है। संस्कृति के दृष्टि, संस्कृति मतलब समझते हैं, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, उसको संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति की दृष्टि से गोवा की संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। 1000 साल पहले कहा जाता है कि गोवा कोंकण काशी के नाम जाना जाता था। आप नहीं जानते होंगे, कोंकण काशी। हालांकि पुर्तगाली लोगों ने यहाँ के संस्कृति का नामो निशान मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन यहाँ की मूल संस्कृति इतनी शक्तिशाली थी कि वह ऐसा नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। गोवा की भाषा कोंकणी और लिपि देवनागरी है। हिंदी का भी आधिकारिक उपयोग होता है। तो भैया, जो गोवा जाना चाहते हैं हवाई से, एरोप्लेन से पैसा खर्च करके, उनके लिए देखिए मेरे पास अच्छा जादू का पिटारा है। यहाँ पर डाबोलिम विमान क्षेत्र है, यहाँ का घरेलू हवाई अड्डा है जो देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। अभी हाल के वर्षों में गोवा के लिए पणजी हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की गई हैं। तो भैया, इंटरनेशनल वाले भी तैयार हो जाइए। सड़क, अब जिनको भैया कार से जाना है वो भी जा सकते हैं। गोवा मुंबई बेंगलोर से काफ़ी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इन शहरों से गोवा के लिए सीधी लग्जरी बसें चलती हैं। इसके अलावा अन्य नज़दीक के शहर भी आप सड़क द्वारा यहाँ से जा सकते हैं। तो सड़क वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया, जो रेल में सफ़र करना चाहते हैं वो भी आ जाइए। जब से यहाँ कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई है, गोवा भारत के पूर्वी तटीय शहरों से जुड़ गया है। कोंकण रेलवे अपनी गति और अच्छी सेवा के लिए पूरे भारत में मशहूर है। भैया, खुश हो जाइए रेलवे वाले। इसके अलावा गोवा आने के लिए देश के किसी भी बड़े स्टेशन से आप वास्को दा गामा के लिए सीधी रेलगाड़ी पकड़ सकते हैं। मैंने खुद पकड़ी है, 2 दिन तक खटिया खड़ी हो गई मेरी। टैक्सी, अब टैक्सी वाले, टैक्सी बिना मीटर और मीटर वाली टैक्सियाँ यहाँ पर्यटकों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का सबसे लोकप्रिय साधन है। टैक्सी, जिनको मीटर देख के पैसा देना होता है, अरे बहुत लेडीज़ लोग बिना मीटर दिए पैसा नहीं देती है। बिना मीटर वाली टैक्सियों में यात्री पहले से भाड़े के बारे में तय करते हैं। देखा, मैंने बताया ना आपको। बस, गोवा में ज़्यादातर बसें प्राइवेट चालकों द्वारा चलाई जाती है। आमतौर पर बसों में काफ़ी भीड़ होती है। ठेलम ठेसा मैंने खुद चढ़ाया, ठूस दिया था मुझे। गोवा सरकार द्वारा यहाँ कदम बस सर्विस चलाई जाती है। बड़ी मस्त सर्विस है भैया। गोवा में क्राइम फ्री सिटी है गोवा। गोवा और 2 अन्य पूर्व पुर्तगाली क्षेत्र गोवा, दमन और दीव के संघ शासित प्रदेश बन गए, और गोवा को 1965 में एक ज़िले के रूप में संगठित किया गया। थोड़ा बोरिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग है, जो लोग जीके के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। भैया, 1987, जबकि दमन और दीव एक संघ शासित प्रदेश बना रहा। गोवा को 2 जिलों, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा में पुनर्गठित किया गया। घूमने जाइएगा तो उत्तरी और दक्षिणी ही मिलेगा आपको, बीच में खूब मस्ती है। गोवा को आज़ादी 19 दिसंबर 1961 को मिली। यहाँ जानिए गोवा की आज़ादी की कहानी और कैसे ये पूर्ण राज्य बना। हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन देश का एक हिस्सा ऐसा था जो अब भी आज़ाद नहीं हो पाया था। तो कौन सा हिस्सा था? अरे भैया, गोवा के बारे में पढ़ रहे तो गोवा ही था ना। गोवा को आज़ाद करने के लिए 17 दिसंबर को ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। अब भाई, विजय नाम वाले खुश हो जाएं, क्योंकि विजय की शुरुआत की गई। 19 दिसंबर तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मेन्यू वास्लो डे सिल्वा, बड़ा गंभीर नाम है भैया इसका, ने भारत के सामने समर्पण करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। 30 मई 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भैया, 30 मई 1987, जीके वाले रट लें, 30 मई 1987, और गोवा आधिकारिक तौर पर भारत का 25वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य है? 25वां राज्य है आधिकारिक, हमारे संविधान के हिसाब से। 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा पर आक्रमण किया। भारतीय सेना ने 18 और 19 दिसंबर को सैन्य अभियान के दौरान गोवा पर नियंत्रण कर लिया। आर्मी
इंडियन आर्मी आत्मसमर्पण के साधन पर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली भारत के गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। अब घूमिए, आप पुर्तगाली हैं तो मत जाइएगा, नहीं तो आपको ही पकड़ लेगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भाइयों मत भूलना, मैं फिर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।